आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल बहुजन सेंटर में स्वागत है। आप सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। साथियों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में जाए। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश का जो 2022 का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है, उस विधानसभा चुनाव में सवर्ण जातियों के लोगों के द्वारा ओबीसी के हक और अधिकार के ऊपर किस तरह से अतिक्रमण किया गया है। साथियों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं और 403 सीटों में 151 बैकवर्ड कास्ट के लोग चुन कर के आए हैं। साथियों, यदि हम बात करेंगे ओबीसी की जनसंख्या के बारे में तो उनकी जनसंख्या 52% है। 52% लोगों को 151 सीटें दी गई। साथियों, 403 का यदि 52% निकालेंगे तो वो आंकड़ा होगा 209। ओबीसी के लोगों को 209 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली कितनी? 151। साथियों, अट्ठावन सीटों पे सवर्ण जाति के लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया। साथियों, 131 कैंडिडेट अपर कास्ट के चुन करके आए। 131 अपर कास्ट ने ओबीसी के हक अधिकार को ख़त्म करने का काम किया, क्योंकि 403 का यदि आप 15% निकालेंगे तो आंकड़ा निकलेगा 60 सीटें 15% लोगों को देनी चाहिए थी, लेकिन 131 एमएलए सवर्ण जाति के हैं। साथियों, 86 सीटें रिजर्व हैं SC ST के लिए। तो ये तो SC ST का तो मतलब मान लीजिए जो रिजर्व हैं तो उनका हक अधिकार पूरी तरीके से बराबर है। 34 सीटें मुसलमानों की चुन कर के आई। मुसलमानों की आबादी 20% है और 20% आवाम को संख्या के हिसाब से 403 का 80 सीटें मुसलमानों की होनी चाहिए, लेकिन 34 सीटें सिर्फ जो है मुसलमान चुन करके आए। 34 सीटों पर एक सीट पे सिख जो है चुन करके आया हुआ है। तो साथियों, हमारे ओबीसी समाज जो है ये घंटा बजाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है, क्योंकि वो ये समझता है कि घंटा बजाने से ही हमको हक अधिकार मिल जाएगा। तो साथियों, जो 151 ओबीसी के लोग थे उसमें 90 एमएलए तो सिर्फ बीजेपी के हैं, 60 एमएलए समाजवादी पार्टी के हैं और 1 एमएलए कांग्रेस का है। और दूसरे नंबर पे जो सवर्ण जाति के लोग हैं उसमें 131 में 117 एमएलए बीजेपी के हैं, 11 एमएलए समाजवादी पार्टी के हैं, 1 कांग्रेस का है, 1 बीएसपी का है और 1 राजा भैया प्रतापगढ़ से जीते हुए हैं। तो साथियों, ओबीसी समाज जब तक सोता रहेगा तब तक उसके हक और अधिकार के ऊपर इसी तरीके से अतिक्रमण होता रहेगा। साथियों, हम लोगों ने ये सुना हुआ है कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था,
ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ऐसा सुना गया है। लेकिन जो ओबीसी है वो कम से कम 70-80 सालों से सो रहा है, और ओबीसी समाज अपने हक और अधिकार के प्रति सचेत नहीं है। यदि सचेत होता तो ओबीसी के जो हक और अधिकार के ऊपर सवर्ण जातियों के लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, ये चीज़ें नहीं होती। साथियों, ओबीसी समाज से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोग संख्या के हिसाब से अपने प्रतिनिधित्व के बारे में आंदोलन करें और अपने समाज के लोगों के बीच में जन जागरण करें। और हम लोग जो जन जागरण कर रहे हैं ओबीसी को लेकर के, तो ओबीसी के लोग भी हम लोगों का साथ सहयोग करें, क्योंकि हम लोग बहुजन समाज का जो कॉन्सेप्ट है, जो बहुजन समाज की थ्योरी है, उस थ्योरी पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूरे बहुजन समाज के हक और अधिकार के बारे में बात करते हैं। और जब हम लोग बहुजन समाज की बात करेंगे तभी हम लोग देश की, प्रदेश की शासन सत्ता पे काबिज हो सकते हैं। और ये गणित है, ये गणित ओबीसी के लोगों को जितना जल्दी समझ में आ जाएगा उतना जल्दी ओबीसी का फ़ायदा होगा, और जितना देर से समझ में आएगा उतना ही ओबीसी के हक और अधिकार का हनन होता रहेगा। तो मैं ओबीसी वर्ग से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जाति जनगणना के बारे में जन जागृति करें, और बहुजन समाज में ओबीसी वर्ग जो एक बड़ी पॉपुलेशन है, तो उसको बहुजन कॉन्सेप्ट पे काम करने के लिए आपके द्वारा और हमारे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, इसमें हम दोनों लोगों को मिलकर काम करना होगा। क्योंकि यदि हम लोग कास्ट सिस्टम को लेकर के चलेंगे तो इसमें पिटाई सभी लोगों की होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी की पिटाई पहले हो और किसी की पिटाई बाद में हो, लेकिन पिटाई सबकी होगी। यदि हम लोग, जिसकी जनसंख्या 85% है, ये लोग एक उद्देश्य के लिए एक जगह इकट्ठे हो गए तो फिर हमारे हक और अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। साथियों, इस मुहिम को हम लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर चलाना होगा, और ओबीसी समाज इस मुहिम में मेरा साथ सहयोग देगा। इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, और इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।